ओम साई राम। अध्याय 7 अद्भुत अवतार। श्री साईं बाबा की प्रकृति, उनकी योगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खापर्डे के पुत्र को फ्लैग, पंढरपुर गमन, अद्भुत अवतार। श्री साईं बाबा समस्त योगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वे पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं जिनमें धोती, एक 3 इंच लंबे तथा 22.5 इंच लंबे कपड़े के भींगे हुए टुकड़े को पेट को स्वच्छ करना, खंड योग अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें पुनः पूर्ववत जोड़ना, और समाधि आदि भी सम्मिलित है। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकृति से वे यमन से प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदना उत्सव भी। वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजी बनाने तथा कुछ दिन वहां रखकर फिर जुलूस बनाकर गाँव से निकालने का कार्यक्रम रचा। श्री साईं बाबा ने केवल 4 दिन ताजियों को वहां रखने दिया और बिना राग द्वेष के 5वें दिन वहां से हटवा दिया। यदि कहे कि वे यमन थे तो उनके कान हिंदुओं के रीति अनुसार छिदे हुए थे। यदि कहें कि वे मुसलमान थे तो सुनता कराने के पक्ष में थे। नाना साहेब चंदोलकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, उन्होंने बताया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साईं बाबा पत्रिका श्री वी द्वारा लिखित शीर्षक ही बाबा यमन है कि हिंदू 562 में देखो। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे। यदि यवन कहे तो वे सदा वहां धूनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध हैं, जैसे चक्की पीसना, शंख घंटा नाद आदि, होम आदि भी कर्म करना, अन्य दान, अर्ध द्वारा पूजन आदि सदैव वहां चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण तथा अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया और उनके दर्शन मात्र से मोहित हो गए। अस्तु इसका निर्णय कोई ना कर सका कि यथार्थ में साईं बाबा हिंदू थे या यवन। इसमें आश्चर्य की ही क्या है। जो अहम तथा इंद्रियजन सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसकी जाति पाति नहीं रह जाती। इसी कोटि में साईं बाबा थे। वे जातियों तथा प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष तथा मछली का सेवन भी कर लेते थे। कुत्तों को भी वे भोजन पात्र में मुंह डालकर पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी भी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने तथा सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता अद्वितीयता का बखान कौन कर सकता है। जिसने उनके चरण कमलों की शरण ली उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और अन्य मुमुक्षु जन भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चित्तरंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके ओंठों पर था। वे कभी भी विवाद और मतभेद भी नहीं पड़ते थे। सदा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक यह ना जान सका कि साईं बाबा वास्तव में कौन थे। अमीर और गरीब दोनों के लिए एक समान थे। वे लोगों के गुहा व्यापार में पूर्णतया जानते थे और जब वे रहस्य प्रकट करते थे तो सब विस्मृत हो जाते थे। स्वयं ज्ञाना अवतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार में सदैव अरुचि थी। इस प्रकार श्री साईं बाबा का वैशिष्ट थे तो वे शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें पर ब्रह्मा ही मानते थे। विशेष श्री साईं बाबा के एक अंतरंग भंग म्यालसा पति, जो कि बाबा के साथ मस्जिद तथा चावड़ी में शयन करते थे, उन्हें बाबा ने बताया कि मेरा जन्म पाथर्डी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही एक फकीर को सौंप दिया था। जब यह चर्चा चल रही थी तभी पाथर्डी से कुछ लोग वहां आए तथा बाबा ने उन्हें कुछ लोगों के संबंध में पूछताछ भी की। श्रीमती काशीबाई कानेटकर ने पृष्ठ 79 पर यह अनुभव नंबर 5 में प्रकाशित किया है कि बाबा के चमत्कारों को सुनकर हम लोग अपनी ब्रह्मावादी संस्था की पद्धति के अनुसार विवेचना कर रहे थे। विवाद का विषय था कि साईं बाबा ब्रह्मावादी या वाममार्गी। कालांतर में जब मैं शिरडी गई तो मुझे इस संबंध में अनेक विचार आ रहे थे। जैसे ही मैंने मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखा कि बाबा उठकर सामने आ गए और अपने हृदय की ओर संकेत कर मेरी ओर घूरते हुए क्रोधित होकर बोले कि
यह ब्राह्मण है या शुद्ध ब्राह्मण, इसे वाम मार्ग से क्या प्रयोजन। यहाँ कोई भी यवन प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं कर सकता और ना ही वह करे। पुनः अपने हृदय की ओर इंगित करते हुए बोले कि यह ब्राह्मण लाखों मनुष्यों का पथ प्रदर्शन कर सकता है और उनको अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। यह ब्राह्मण की मस्जिद है, मैं यहाँ किसी वाम मार्गी की छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। बाबा की प्रकृति, मैं मूर्ख जो हूँ श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्राय समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर, पार्वती, ग्राम देवता तथा मनुष्य आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उसमें से वे 20 रुपये, किसी को 15 रुपये, किसी को 50 रुपये, इस प्रकार प्रतिदिन स्वच्छंदता वितरण कर देते थे। पर्याप्त करता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि उनका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुँचता था। अनेकों निष्कपट और स्वस्थ बन गए, दुष्ट आत्मा पुण्यात्मा में परिणित हो गए, अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए, अनेकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई, पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धूनी के पास ही आसन जमाए रहते थे और वहीं विश्राम करते थे। कभी कभी स्नान करते और कभी समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक साफा, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए एक अंगरखा धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार थी। अपने जीवन काल के पूर्वार्ध में वे गांव के चिकित्सा कार्य भी करते थे। रोगियों को निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे। उनके हाथ में अपरिमित यश था, इस कारण वे अल्पकाल में ही योग चिकित्सक विख्यात हो गए थे। यहाँ केवल एक ही घटना का उल्लेख किया जाता है जो बड़ी विचित्र सी है। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी, उसको सूजन भी आ गई थी। शिरडी शरीर के छोटे ग्राम के डॉक्टर कहाँ, तब शिरडी शरीर के छोटे गांव में डॉक्टर कहाँ। तब भक्तगण ने रोगों को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर लेप, मलहम, अंजन, गाय का दूध तथा कपूर आदि औषधियों का प्रयोग में लाते हैं, पर बाबा की औषधि तो सर्वदा ही भिन्न है। उन्होंने बिलवा पीसकर उसकी दो गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक एक करके चिपका दी और एक कपड़े से पट्टी बांधी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े गए। सूजन कम हो गई और नेत्र प्राय निरोग हो गए। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, वरन नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण के लिए ही दी गई है। बाबा की योगिक क्रियाएं। बाबा को समस्त योगिक प्रयोग तथा क्रियाएं ज्ञात थी, उसमें से केवल 2 का ही उल्लेख किया जाता है। धोती क्रिया। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को उधर के बाहर निकालकर चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। शिरडी की इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। साधारण धोती क्रिया। एक 3 इंच से व 3.5 इंच चौड़े व 22.5 इंच लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है। जब उसे लगभग आधा घंटे तक रखते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए, तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। पर बाबा की तो यह धोती क्रिया सर्वदा विचित्र और अखंड असाधारण ही थी। खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखेर दिए। अकस्मात उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे। अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर बहुत ही भयभीत हुए। पहले उनकी इच्छा हुई कि लौटकर ग्राम अधिकारी के पास सूचना भिजवा देनी चाहिए। किसी ने बाबा का खून कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, परंतु सूचना देने वाले पहले ही पकड़ा जाता है, यह सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन वे जब मस्जिद गए तो बाबा को पूर्णतः हष्ट पुष्ट तथा स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा गया था वह कहीं स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से ही योगिक क्रिया किया करते थे। उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक भी पैसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उत्तम लोक प्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धनों तथा रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रसिद्ध डॉक्टर ने कभी अपने स्वार्थ की चिंता न कर अनेक विघ्नों का सामना किया और स्वयं असहनीय वेदना तथा कष्ट सहकर सदैव दूसरों की भलाई और उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुंचाई। वे सदा पर कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। ऐसी ही एक घटना नीचे दी जाती है जो उनकी सर्वव्यापकता तथा महान दयालुता की उदक है। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता।
सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धूनी के समीप बैठे हुए थे। अग्नि ताप रहे थे कि साथ में ही अग्नि में लकड़ी डालते जा रहे थे। धूनी प्रचंडता से प्रज्वलित होती थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गया। नौकर माधव तथा माधव राव देशपांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक खींच लिया। माधव राव ने बाबा से कहा, देवा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लुहारिन जब भट्टी धोंक रही थी तब उस समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर में बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़कर वह शीघ्रता से दौड़कर गई। अभाग्यवश शिशु फिसल कर भट्टी में गिर गया। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे यह संतोष है कि वह मासूम शिशु के प्राण बच गए। कुष्ठ रोगी की सेवा। माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहेब चंदोलकर मुंबई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप, लिंट तथा पट्टियाँ आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी को आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की जांच कराने तथा जले हुए स्थान में दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ रोगी पीड़ित भक्त भागोजी सिंधे उसके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था कि प्रतिदिन जले हुए हाथ पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे पुनः पूर्ववत कस देना। घाव शीघ्र भर जाए, इसके लिए नाना साहेब चंदोलकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद ने जांच तथा चिकित्सा कराने का बाबा से बारंबार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना करी, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ का परीक्षण करवाना अस्वीकृत कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयां शिरडी के वायुमंडल में ना खुल सकें और उसका उपयोग भी नहीं हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब का परम भाग्य था कि उन्हें बाबा के श्री दर्शन का लाभ हुआ। भागोजी की दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के उपरांत जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को भी ज्ञात नहीं हो सका कि कुछ पीड़ा शेष रही थी या नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल घृत से हाथ की मालिश और उन्हें कसकर पट्टी बांधना श्री साईं बाबा की समाधि पर्यंत यह इसी क्रम में चलता रहा। श्री साईं बाबा सदस्य पूर्ण सिद्धि को यथार्थ में इस चिकित्सा की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेम बस उन्हें भागोजी की यह सेवा निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेंडी को जाते तो भागोजी छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धूनी के पास आसन विराजते तब भागोजी वहां पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य करते थे। भागोजी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थीं और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध आती थी। यदि ब्रह्मा आदि दृष्टि से वे दुर्भाग्य प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे अधिक भाग्यशाली और सुखी थे। उन्हें बाबा के सान्निध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। बालक खापर्डे को फ्लैग। अब मैं बाबा की दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती खापर्डे अमरावती के दादा साहिब खापर्डे की धर्मपत्नी थी। अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था। पश्चात उसे फ्लैग की गिल्टी यानी गांठ भी हो गई थी। श्रीमती खापर्डे भयभीत हो घबराने लगी और अमरावती लौटकर जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए बाड़े के पास, जो समाधि मंदिर कहा जाता है, के पास से जा रहे थे, तब उन्होंने लौटने की अनुमति मांगी। कंपित स्वर में कहने लगी कि मेरा प्रिय पुत्र फ्लैग से ग्रस्त हो गया है, अतः मैं घर को लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा कि आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्णतः स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर 4 गिल्टियां दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र तथा असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम से भी नरम तथा मक्खन जैसा कोमल है। वे अकारण ही भक्तों से प्रेम करते और उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं। पंढरपुर गमन और निवास। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते थे और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले से ही जान लेते थे, इसका वर्णन मैं यह अध्याय समाप्त करूंगा। नाना साहेब चंदोलकर बाबा के परम भक्त थे। वे खान देश में नंदुरबार के मामलतदार थे। उनका पंढरपुर को स्थानांतरण हो गया। श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें फलदायी हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर जो
कि भू वैकुंठ पृथ्वी का स्वर्ग सदस्य ही समझा जाता है, उसमें रहने का अवसर प्राप्त हुआ। नाना साहिब को शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी को पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना शीघ्रता से शिरडी को रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर शिरडी में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रार्थना करना चाहते थे। नाना साहिब के आगमन की किसी को सूचना न थी, परंतु बाबा से क्या छिपा था, वे सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहिब नीम गांव पहुंचे, बाबा पास बैठे हुए महासापति अप्पा शिंदे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्तब्धता छा गई और बाबा ने अचानक ही कहा कि चलो चारों मिलकर भजन करें, पंढरपुर के द्वार खुले हैं। यह भजन प्रेम पूर्वक गाएं। पंढरपुरला जायचे जायचे तिथेज मजला राहेचे राहेचे तिथेस मंजला रायचे घर ते मांझा रायचे। सब मिलकर गाने लगे। मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी का घर है। बाबा गाते गाते जाते और भक्तगण उन्हें दोहराते जाते। कुछ समय में नाना साहिब ने वहां सकुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर पधारने तथा वहां निवास करने की प्रार्थना करी। पाठकों, अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ है। भक्तगण ने नाना साहिब को बतलाया कि बाबा पंढरपुर वास में भाव में पहले से ही थे। यह सुनकर नाना साहिब द्रवित हो श्री चरणों पर गिर पड़े और बाबा की आज्ञा तथा उदी आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत हैं। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा का भिक्षावृत्ति का निर्वाह, बाईजाबाई की सेवा तथा अन्य कथाओं के अगले अध्याय के लिए शेष रखकर अब मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 7 समाप्त। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।